देखिए, राज्य शासन पंचायत को इसलिए फंड दिया जाता है कि गाँव के विकास करे और लोगों के हित में काम करे। बहुत सारा काम होता है ग्राम पंचायत में, मनरेगा से लेकर निर्माण कार्य, और 14 वित्तीय और 15 की जो राशि आती है उस मूलभूत जो प्राथमिकता होती है स्वास्थ्य, शिक्षा और जल पे ही लगाना है। लेकिन पंचायतों में ऐसा धर्राशाही चलता है जैसे कि उनकी पैसा है और अपने हिसाब से खर्चा करते हैं। हम बात करते हैं तुमड़ी बोर पंचायत के, जहाँ पे टीकम पटेल सरपंच है और खुद के दुकान से माल सप्लाई करके खुद ही अपना जेब भरते हैं और प्रस्ताव बना के। ये जो 14 वित्त के जो पैसे हैं पंचायत अधिनियम के तहत ये भी माना जाता है कि उसमें नियम में साफ साफ लिखा हुआ है कि पंच, सरपंच या सचिव अपने किसी भी रिश्तेदार या स्वयं उसमें फायदा नहीं उठा सकते, ना ही राशि को हरण कर सकते हैं। लेकिन हम बात करते हैं तुमड़ी बोर पंचायत के, जहाँ पे पूरे नियमों को अनदेखा करते हुए, अपना धर्राशाही चलाते हुए, मनमानी करते हुए टीकम पटेल जो सरपंच है उसने अपने खाते में 3 बार आहरण किया है और पंचायत के पैसों को दुरुपयोग करके अपने जेब निजी फायदा उठाए हैं। हमारे साथ पंचायत के सचिव है साहू जी, उनसे बात करते हैं। साहू जी, आप बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पे कार्य चल रहा है और जो नियम है उसको किस तरह से आप लोग फॉलो करते हैं? जैसे 14 वित्त के जो पैसे होते हैं मुरुम ढोने काम करते हैं, ये सरपंच खुद स्वयं पैसे निकाले, उस पर क्या कहेंगे आप? देखो, ये जो है आप जो 2020 की जो बातें बता रहे हैं कि 2020 में सरपंच का जो है अकाउंट में पैसा गया है करके, इस संबंध में मुझे थोड़ी सी नॉलेज हुई थी। सरपंच के द्वारा खुद कहा गया था कि जब मैं यहाँ आया सचिव बन करके और मैं सरपंच को बताया कि सरपंच जो है अपना फर्म का बिल नहीं लगा सकता, तो उन्होंने मेरे को नॉलेज में ये बात लाई थी कि एक बार मेरा बिल लगा हुआ है। तो अब ये जो है किस्मत में उसका बिल लगा हुआ है, ये मुझे नॉलेज में नहीं है, लेकिन सरपंच द्वारा ये बताया गया है कि मेरा एक बिल लगा है। हम नियम की बात करते हैं, पंचायती नियम की बात करते हैं, तो किसी तरह कैसे बिल लगा सकते हैं, आहरण कैसे कर सकते हैं? नहीं, इसमें तो मान के चलो सरपंच जो है, ग्राम पंचायत का जो सरपंच होता है वो अपना फर्म का बिल नहीं लगा सकता। आप मानते हैं यहाँ पे गलती हुई है? हाँ, यहाँ जो है देखो, सरपंच जो बताएं कि मेरा एक बिल लगा है, मतलब वो गलत है, ये मैं मानता हूँ। किसी तरह से नहीं लगना चाहिए। हाँ, पंचायत नियम अधिनियम के तहत हाँ, नहीं देना, सरपंच अपने फर्म का बिल नहीं लगा सकता, लेकिन लगा हुआ है। हाँ। देखिए, यहाँ पे सचिव भी स्वयं मान रहे हैं कि यहाँ पे जो पंचायत अधिनियम के तहत जो होता है, सरपंच अपने निजी फर्म का बिल नहीं लगा सकता, ना ही उसको आहरण कर सकता है। यहाँ पे गलती हुई है जिसको सचिव खुद मान रहे हैं। तो यहाँ पे सरपंच ने अपनी मनमानी की है और 14 वित्त के जो पैसे हैं उसको आहरण करके अपने निजी फायदा में लाभ उठाए हैं। तो इस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए, संज्ञान मिले, उस पर जाँच हो, इस पर 40 की धारा लगा के सरपंच को बर्खास्त करने का नियम होता है, उसको बर्खास्त करे और न्याय सभी पंचायतों पर करके एक प्रशासन अपनी कार्रवाई को दुरुस्त करके लोगों को जनहित पर या बताए और जनता भी विश्वास बनाए प्रशासन की। इस तरह से जो सरपंच हरकत करते हैं या गलती करते हैं उसकी सजा क्या होती है। कैमरामैन दुलेश्वर साहू के साथ शशिकांत, सनसनी टाइम्स, छत्तीसगढ़। देविका बिरसी चलेगा है ना, छोकरे का बात एकदम हेलमेट लेके चला मतलब 500 करते ना है, 500 करते ओ बात तो देखिए, शासन प्रशासन की महत्वाकांक्षी योजना रहती है जो ग्राम पंचायत पे लाखों करोड़ रुपये की सौगात देते हैं जहां ग्राम की विकास कर सके। हम अभी पहुंचे हैं तुमड़ी बोर पंचायत पे और हम यहाँ खड़े हुए, एक मामला था जिसपे सरपंच जी की हमें वरदान चाहिए था। हम लोग लगभग 1 घंटे से यहाँ पे हैं, लेकिन सरपंच नज़ारा थे, वो अपने खुद की दुकान पे वहाँ बैठते हैं, ना कि पंचायत में बैठते हैं। यहाँ पे लोग जो आ रहे हैं वो काफ़ी परेशान रहते हैं कि सरपंच नहीं मिलते। हम अभी जानते हैं पंचायत के अंदर जाके कि पंचायत में कौन कौन बैठे हैं और किस तरह से काम चल रहा है, सरपंच यहाँ पे आते हैं कि नहीं आते। हम लोग लगभग 1 घंटे से बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक के सरपंच यहाँ पे नहीं आए हैं। तो सचिव जी से हम जानना चाहते हैं। सचिव जी, लगभग हमें 1 घंटा हो चुका है, अभी सरपंच नहीं है। हम किसी बात मामले पे उससे बात करना चाहते हैं, लेकिन
वो बोल रहे कि अपनी दुकान पे है, तो कैसे बैठ रहे थे दुकान पे आके? नहीं, ऐसा नहीं है कि दिन भर पंचायत में बैठे वो कभी मॉर्निंग में तो कभी ऑफिस टाइम में, मतलब मतलब मान के चलो सप्ताह में ऐसा नहीं कि शनिवार को छोड़ करके रविवार को छोड़ करके कंटिन्यू आते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा फिक्स टाइम नहीं है उनके आने का कि हाँ 10 बजे आ जाए, 11 बजे आ जाए, 12 बजे आ जाए, ऐसा टाइमिंग नहीं है। हम लोग तो लगभग 1 घंटा हो गया आए हुए और उसको कॉल भी किया है, फोन लगाया कि भैया कोई मामला है, इस पे आपका वर्दन लेना है, लेकिन उसका कोई रिस्पांस नहीं मिला और नहीं आ रहे हैं। नहीं, इस मैटर में मेरी भी बात हुई तो वो बोले कि थोड़ा टाइम लगेगा, मैं आऊंगा ऐसा करके। तो हम लोग पत्रकारों के कितने घंटे इंतजार करें, आप बता सकते हैं? भैया इस मैटर में मैं क्या बता सकता हूँ, जनप्रतिनिधि है वो, अब आप ही लोग बात कर सकते हैं उससे, सरपंच से। लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले पे है, उसका चेक वाला मामला है, उसके खाते में भुगतान हुआ है 2020 में, जबकि नियम पंचायती नियम के तहत ये है कि वहाँ पे किसी तरह से सरपंच या सचिव या उसके पंचवाड़ी उसमें अपने स्वयं के खाता में पैसा नहीं आहरण नहीं कर सकते, ना ही भुगतान कर सकते। लेकिन यहाँ के जो सरपंच है टीकम पटेल ने 3 बार अपने खाते में पैसे, शासन के पैसे को आहरण किया है, भुगतान लिया है, कुंजी फायदा उठाया है। तो इस पे शासन प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और 40 की धारा कार्रवाई होती है उस पर कार्रवाई करे और उनको बर्खास्त करे टीकम पटेल को, और ताकि इस कैसे करने से बाकी सरपंच सचिव पर एक मैं संदेश जाएगा कि किसी तरह से शासन के पैसे को अपने निजी फायदे के लिए खर्च ना करे। शशिकांत, सनसनी टाइम, छत्तीसगढ़। देखिए, शासन प्रशासन पंचायतों में इस तरह से फंड देते हैं कि ताकि उसका विकास अच्छे से कर सके। ग्राम पंचायतों में जो रहने वाले ग्रामीण है उनको ये सुविधा मिल सके, सारी सुविधा उनको मिले ताकि ग्राम में विकास कर सके। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा कुछ होता है कि पंचायत में जो सरपंच सचिव और पंचवाड़ी होती है अपनी धर्रा से चलाते हैं और नियम विरुद्ध काम करते हैं। हम अभी तुमड़ीगुड़ पंचायत के सरपंच है टीकम पटेल, उसके पास हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि वो किस अधिनियम के तहत वो अपने खाते में 3 बार जो भुगतान लिए, स्वयं के भुगतान लिए, जबकि पंचायत अधिनियम के तहत ये नियम है कि सरपंच सचिव पंच बॉडी होती है, ना कि अपने स्वयं के खाते में आहरण लग सकते हैं, ना ही अपने रिश्तेदार के अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष में किसी तरह से लाभ भी रख सकते हैं। लेकिन यहाँ के जो सरपंच है तुमड़ीगुड़ के टीकम पटेल, उसने 3 बार अपने खाते में पैसे आहरण किए हैं, भुगतान को लिए हैं और स्वयं की जो दुकान है उसका फर्म से सामान सप्लाई करते हैं। हम टीकम पटेल से जानना चाहते हैं कि वो किस तरह से पंचायत में सेवा देते हैं और वो किस नियम के तहत उसने इस पैसे को आहरण किया है और किस तरह से अपने दुकान के सामान को सप्लाई करते हैं। टीकम जी, आपका सनसनी टाइम में स्वागत है। आपने यहाँ के सरपंच हैं आप, और नियम ये कहता है कि सरपंच सचिव पंचवाड़ी जो रहते हैं उसमें आहरण न करें, न अपने किसी तरह से फर्म का उपयोग कर सके, ना ही कभी रिश्तेदार को कर सकते हैं, जो पंचायत अधिनियम के तहत है। लेकिन आपने 3 बार उस आहरण किए, भुगतान किए है राशि को, अपने स्वयं की दुकान के सामान पंचायत में लगाए हैं, आप क्या कहेंगे? सर, मेरा जो दुकान है बहुत पुराना है, तो मेरे यहाँ से अगर मान लीजिए सामान का कहीं की ज़रूरत पड़ता है तो अपन यहाँ से अगर पंचायत द्वारा खरीदी करके ले जाते हैं तो वो ले गया वैसे, और मिस्त्री के माध्यम से प्रारंभिक में, और उसका हम लोग मिस्त्री जो सामान खरीदते हैं उसका बिल दे देते हैं। ठीक बात। इसमें कौन सा नियम है कि आप लोग उसमें आप अपना सामान सप्लाई कर सकते हैं और अपने स्वयं के भुगतान राशि अपने अकाउंट में कर सकते हैं? इनके बारे में आपको ज़्यादा अच्छे से सचिव महोदय ही बता पाएंगे। नहीं, आप शपथ लिए तो उस समय कुछ नहीं बताया गया? नहीं, उस समय ये सब जानकारी नहीं बताया गया। सरपंच मेरे ख्याल से जहाँ सरपंच पद की शपथ हुई है वहाँ सारी बातें बताती है कि पंचायत अधिनियम के तहत क्या होता है, इसमें आपको आहरण करना है, किस तरह से कार्य योजना बनाना है, किस तरह से ग्राम सभा बनाना है, ये सारी बातें शपथ में बताई जाती है। और साथ साथ मेरे ख्याल से ये अधिकारी भी जानकारी देती है कि किस तरह से आपको कार्यकाल करना है 5 साल तक, कैसे काम करना है। लेकिन आप बोल रहे हैं कि नहीं बताया करके, तो मुझे ताजुब हो रहा है कि स्थिति जानकारी का आप बताए भी, मेरे ध्यान में जानकारी का अभाव भी हो सकता है, ध्यान से ये इसलिए हो गया, मिस्टेक हो गया, मैं मानता हूँ इसको। आप मान रहे हैं कि मेरे से मैं मानता हूँ इसके नियम के अधिनियम नहीं हुआ है, आहरण हो गया है। अब सामान दिए उनका, ऐसा नहीं है कि हम लोग जबरदस्ती का। हमारे यहाँ दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक दुकान, आप देख सकते हो पीछे। हमारे यहाँ से सारे पंचायत आसपास में भी पहले से सामान जाता है और अभी भी जा रहा था, लेकिन हम उसके बाद से ना हमारे दुकान से अब सामान हम देना बंद कर दिए, ना हम किसी लगाते नहीं। पंचायत में कहीं जिसके साथ सामान वहाँ से खरीदी करते हैं, हमको पता चलने के बाद। ये हमारे दुकान के सामान देखे हम किसी और का बिल नहीं लगा सकते। देखिए, तुमड़ीगुड़ के सरपंच है टीकम पटेल, वो स्वयं गलती स्वीकार कर रहे हैं, मान रहे हैं कि उनसे गलती हुई है
और जो अरण किया है वो नहीं होना चाहिए, नियम के विरुद्ध काम हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं इस तरह से मामले पे संज्ञान प्रशासन को लेना चाहिए और उचित कार्रवाई करके और लोगों के पंचायतों और अन्य पंचायतों के लिए संदेश देना चाहिए कि इस तरह से गलती ना करें, ताकि आने वाले भविष्य में किसी तरह से कोई सरपंच सचिव इस मामले में फंसे और बर्खास्त हो। इसमें 40 की धारा के तहत होता है, सरपंच बर्खास्त होती है, सचिव सस्पेंड होता है, इस तरह से कार्रवाई होती है। ऑडिटर भी और करोड़पति अधिकारी भी साथ साथ और अन्य अधिकारी इसमें मिलीभगत होती है, जिसके कारण ये सब काम जो आसानी से सरपंच सचिव कर सकते हैं वो सामने देखने को मिलता है। तो कहीं कही जा सकता है कि जिस तरह से इस तरह के मामले सामने आते हैं इस पर प्रशासन संज्ञान में ले और कार्रवाई करे, ताकि अन्य पंचायतों के लिए और सरपंच सचिव के लिए यह संदेश साबित हो सके। शशिकांत, सनसनी टाइम्स, छत्तीसगढ़। देखिए, शासन प्रशासन करोड़ों लाखों रुपए की जो स्वीकृति राशि ग्राम पंचायत तक की भेजती है, जिला पंचायत जनपद के माध्यम से ग्राम सभा तक पहुँचती है और ग्राम सभा में सरपंच सचिव और पंच बॉडी पूरे ग्राम लोगों के साथ ग्राम सभा का बैठक करती है और कार्ययोजना बनाती है किस तरह से उसको खर्चा किया जाए। इसमें नियम यही होती है कि योजना बनाए और गांव का विकास करे। इसमें सरकार से लेकर नीचे तक के जो जनता होती है वो उसकी कार्यभाग और योगदान होता है। हम अभी जनपद पंचायत डोगरा गांव में है, जहाँ पे कार्यपालन अधिकारी जी है नवीन जी, उनसे बात करते हैं कि पंचायत अधिनियम क्या होता है, किस तरह से उसमें पालन करना चाहिए, किस में खर्चा करना है, किस में नहीं करना है, सारी बातें आप तक के हम पहुँचाने के लिए आज हम सर से बात करने के लिए पहुंचे हैं। नवीन जी, आपका स्वागत है सनसनी टाइम में। सबसे पहली बात कि पंचायती अधिनियम क्या कहते हैं, किस तरह से कार्य योजना बनाती है और किस तरह से लोगों को जो पंचायत में काम करके विकास की ओर ले जाते हैं। बेसिकली देखा जाए कि पंचायती राज अधिनियम में 3 अंग होते हैं, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत। जिला पंचायत में जो काम आती है या स्टेट से कोई काम आती है तो पहले जिला पंचायत में आता है, हम उसका TS करवाते हैं, प्रशासनिक प्रतिवेदन लेते हैं, जनपद स्तर पर उसका वर्क ऑर्डर जारी करते हैं, उस बेस पे वो काम पंचायत में जाते हैं और पंचायत उसकी एजेंसी होती है, पंचायत उस काम का एग्जीक्यूट करवाती है। देखिए, हमने कई पंचायतों पे देखे पंचायत अधिनियम ऐसे कोई नियम है जिसमें सरपंच सचिव पंच जो बॉडी होती है वो अपने निजी खाते पे अरहन ले सके और अपने जो रिश्तेदार उसमें अरहन करके उनको लाभ पहुंचा सके, ऐसे कोई नियम है? ऐसा पंचायती एक्ट में तो कोई नियम नहीं है। अगर ऐसा शिकायत आपके स्तर पर कहीं पे है तो हमें बताइए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। और एक बात, जैसे 14 वित्तीय 15 वित्तीय सरकार की योजना महत्वपूर्ण योजना है कि उसकी जो राशि होती है, मूलभूत सुविधा होती है, स्वास्थ्य, शिक्षा और नल जल योजना के खर्चा करने के। लेकिन कई पंचायतों में हमने देखे हैं कि इस पंचायतों में बुरन ढुलाने का काम बड़े अच्छे से किए हैं, बहुत लंबे रुपए से 2 लाख 3 लाख 5 लाख तक किए हैं, उसके बकायदा राशि भी उनके बिल लगाए हुए हैं। तो किस तरह से उनको, जैसे कि आप अभी 14 फाइनेंस 15 फाइनेंस की बात करें, उसमें 2 अंग, एक टाइट होते हैं, अनटाइट होता है। टाइट में हम बेसिकली स्वच्छता और पेयजल में कर सकते हैं, अनटाइट में अपन उसके अलावा जो एजुकेशन हो गया ये सब विषय में कर सकते हैं। अगर आप मूल्यीकरण का तो नियम में नहीं है, अगर किसी पंचायत में ऐसा हो रहा है तो हम उस पर जांच करके कार्रवाई करेंगे। एक और अखिलाश सवाल सर, मैं एक पंचायत में देखा हूँ जिससे राष्ट्रीय पर्व के नाम से लगभग 80,000 रुपये का अरहन किया है, मेरे पास बिल भी है उसका। तो इस तरह किस तरह से राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं और सरपंच के अपने माता के खाते पे अरहन किया है एक पंचायत में? इस संबंध में तो जानकारी मेरे को नहीं है, आपके माध्यम से पता चला है। अच्छा सर, इसमें किस तरह से कार्रवाई होती है? जैसे सरपंच और पंच और सचिव अपने खाते में, निजी खाते में अरहन करते हैं, तो उस पर किस तरह से कार्रवाई करते हैं हम जांच के बाद? इस संबंध में एक जांच कमेटी होती है, जैसे किसी सरपंच के ऊपर है तो SDM लेवल पे धारा 40 के तहत या धारा में मुझे भी याद नहीं है, 3839 है, उसके तहत वो उनको हटा सकते हैं या निलंबन कर सकते हैं। सचिव को जिला पंचायत स्तर पर जांच कमेटी के माध्यम से हो सकता है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर सरकार की जो योजनाएं, जो राशि आती है पंचायत में, उसको सही तरीके से योजना बना के गांव के विकास के लिए पैसे आते हैं। लेकिन कई पंचायत में ऐसे देखने को मिला है कि सरपंच अपने निजी खाता पे, सरपंच सचिव और जो होते हैं अपने अन्य जो रिश्तेदार होते हैं उनके खाते में डाल के पैसे का आहरण कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल पंचायत अधिनियम के विरुद्ध है। इस पे कार्यपालन जो है यहाँ पे जनपद CO नवीन जी का साफ तौर पर कहना है इस तरह की जांच टीम बनाएंगे, उस पर अगर जांच में सही पाया जाएगा तो उस पर बिल्कुल निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। और इस तरह से कार्रवाई होने पे आने वाले जो सरपंच सचिव है वो बिल्कुल निश्चित तौर पे अच्छे से काम करे और गांव के विकास के लिए एक नया मिसाल बनकर सामने दिखने को मिलेगा। शशिकांत, सनसनी टाइम्स, छत्तीसगढ़।